डिफरेंट इंटीग्रेशन के 9वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग किसी भी फंक्शंस का पीरियोडिक फॉर्म, मतलब कोई भी फंक्शंस अगर पीरियोडिक फंक्शंस होता है उस स्थिति में हमारा डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, तो इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। हालांकि इसके साथ दो प्रॉपर्टी है। आज के इस अंक में हम लोग दो प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि किसी भी फॉर्म फंक्शंस के फॉर्म को अगर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट में अगर वेरिएबल को माइनस करके उसको एक नया वेरिएबल तैयार करते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। साथ ही साथ 10वीं प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शंस है टी के ऊपर में, तो इस तरह से अगर हम लोग 0 से लेकर के और एन टी के बीच में, एन क्या है, कोई इंटीजर नंबर है और टी क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शंस का पीरियड है। ठीक है, तो 0 से लेकर एन टी के फॉर्म में अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उस स्थिति में n इंटू 0 टू टी, एन क्या होता है, बाहर हो जाता है, n क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। कहने का मतलब इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है स्टूडेंट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इजी और सिंपल लग रहा है कि यहाँ पर x के बदले में आपने क्या किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके और माइनस एक्स करके अगर आप रखते हैं वेरिएबल, एक नया वेरिएबल, तो इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये RHS का जो वैल्यू है, ये RHS का जो वैल्यू है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स को हम t सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो यहाँ पर डी एक्स को माइनस हटाइए, यहाँ सटाइए, और एक नया फॉर्म हमारा मिलता है कि जब आप x का वैल्यू a रखते हैं, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होगा, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन में बताया था स्टूडेंट्स कि जब x का वैल्यू a होगा, x का वैल्यू a, तो a से a कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा b, और जब x का वैल्यू b होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल, b से b कैंसिल, और इस तरह से हमारा हो जाएगा a, और यहाँ हो जाएगा f, इसको माने थे t, और फिर dx को क्या लिखेंगे, माइनस dt। अब स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, इस माइनस को शिफ्ट कर लीजिए लिमिट में, अपर लिमिट लोअर लिमिट में, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 2। सो जब आप इस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा, माइनस शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास बच गया एफ टी इंटू डी टी। अब कितना सिंपल आप देख सकते हैं। आप प्रॉपर्टी नंबर 1 अब यहाँ पर लगाइए, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर टी के बदले आप एक्स देते हैं, मतलब वेरिएबल चेंज करते हैं, फंक्शंस का फॉर्म सेम रहता है, लिमिटिंग वैल्यू सेम रहता है, तो उसका वैल्यू में अंतर नहीं आता, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे f, और यहाँ पर कर दीजिए x इंटू यहाँ पर कर दीजिए dx, और इस तरह से हमारा LHS प्रूव्ड हो गया। आइए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम cos 4t, यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 4t अंडर रूट एफ जेड अपॉन अंडर रूट एफ जेड प्लस अंडर रूट एफ कॉस 2t माइनस जेड इंटू डी जेड। देखिए कितना सिंपल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम आई ही निकालेंगे, मतलब माइनस कॉस 4t माइनस साइन 4t, अपर लिमिट लोअर लिमिट को हमने लिखा, कुछ नहीं किया। अब z के बदले में एक नया वैल्यू हमें इंक्लूड करना होगा, z के वैल्यू में एक नया वैल्यू क्या इंक्लूड करेंगे, चलिए यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, ये z के बदले में हम लोग पुट करेंगे क्या, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जैसा कि प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा cos 4t माइनस साइन 4t और माइनस जेड। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा cos 2t और माइनस जेड। मतलब अब z के बदले में आप रखने वाले हैं cos 2t माइनस जेड। अब देखिए कितना सिंपल। सो यहाँ पर हम लिखेंगे f cos 2t माइनस जेड, जहाँ जहाँ z है वहाँ आप लिखेंगे cos 2t माइनस जेड, f cos 2t माइनस जेड, और फिर लिखेंगे
अंडर रूट एफ। अब यहाँ देखिए जेड का वैल्यू कॉस 2t माइनस जेड, इसको यहाँ पर रख रहे हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल, चूंकि यहाँ माइनस एन है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड इनटू हो जाएगा डी जेड। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। कितना सिंपल, थोड़ा सा गौर से देखिए, इसका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सेम है। सो अगर आप दोनों को ऐड करते हैं, अगर फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं आप, तो एक नया 2i का वैल्यू हमें मिल के आता है। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर नोमिनेटर नोमिनेटर दोनों का सेम है, सो नोमिनेटर को लिख देंगे और डिनोमिनेटर तो नोमिनेटर तो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा इंटीग्रेशन cos 4t माइनस साइन 4t, दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट एफ जेड प्लस अंडर रूट एफ कॉस 2t माइनस जेड इंटू डी जेड। इसी तरह से ऊपर भी आ जाएगा, देखिए ये एफ जेड अंडर रूट एफ जेड प्लस अंडर रूट एफ कॉस 2t माइनस जेड। कितना सिंपल, कट गया, कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1 का हो जाएगा जेड, 1 का हो जाएगा जेड। यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन कॉस 4 लोअर लिमिट और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 4t अपर लिमिट। और इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाता है स्टूडेंट्स माइनस साइन 4t और ये हो जाएगा फिर माइनस कॉस 4t। इस तरह से i इक्वल टू आप लिख सकते हैं हाफ इंटू, ये माइनस को कॉमन भी, ये 2 को यहाँ कर लीजिए अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा साइन 4t और प्लस cos 4t। इसको आप आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं माइनस हाफ और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। सो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर 4 कर लेते हैं और यहाँ पर आप 2 कर लेते हैं फिर भी कोई अंतर नहीं। सो आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस हाफ इंटू 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x, सॉरी टी है ना, टी सब जगह टी होना चाहिए, टी होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर 2t अपॉन 2। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल भी हमने देखा और ये प्रॉपर्टी को भी हमने प्रूव किया। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 है स्टूडेंट्स, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड टी। मतलब एफ एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शंस है और उसका पीरियड टी है। अब पीरियोडिक फंक्शंस क्या होता है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के फंक्शंस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पीरियोडिक फंक्शंस मिलेगा। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने पिछले अंकों में भी आप लोगों को बताया था कि पीरियोडिक कोई भी फंक्शंस जो है या कोई भी पार्ट जो भी हम बनाते हैं, वीडियो जो भी बनाते हैं, उसका सब्जेक्ट हम ऊपर ही लिखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको जिस वीडियो की जरूरत हो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, वो उसमें आपको पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मतलब किसी भी फंक्शंस का वैल्यू एक निश्चित टाइम पर क्या होता है, वो चेंज होता है, ठीक है। तो वो जो निश्चित टाइम होता है जहां से उसका वैल्यू चेंज होता है उसे ही हम लोग पीरियड कहते हैं, ठीक है। वो बार बार रिपीट होते रहता है जहां, ठीक है। उसको आप लोग, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अगर एफ एक्स एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है टी है, तो यहां पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एन टी, एन क्या है, कोई इंटीजर नंबर है, ठीक है। एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एन जो है वो बाहर आ गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आइए यहाँ पर देखिए प्रूफ। तो 0 टू एन टी एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक नए फॉर्म सिग्मा में, r इक्वल टू 1 से शुरू कर लीजिए n तक, और यहाँ पर आप पुट कर लीजिए r माइनस 1 इंटू टी और यहाँ पर कर लीजिए आर टी और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। सपोज कीजिए कि x इक्वल टू ये r माइनस 1 टी और प्लस y है, तो इस स्थिति में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। ध्यान आपको रहना चाहिए कि x क्या है, एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और वो पीरियोडिक किस पर हो रहा है, किस पीरियड के साथ हो रहा है, टी के साथ, उसका पीरियड क्या है, टी है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे एक नए फॉर्म के साथ इसको इंटीग्रेट सिग्मा r टू 1, यहाँ पर लिखेंगे n इंटीग्रेशन फ्रॉम ये r माइनस 1 टी, यहाँ पर देख सकते हैं आप x का वैल्यू कितना आप देना चाह रहे हैं, r माइनस 1 इंटू टी, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैंसिल 0। और जब आप आर टी यहाँ देंगे, x का वैल्यू आर टी देंगे तो आर टी से आर टी कैंसिल, सो यहाँ पर t सही है। अब यहाँ पर लिखेंगे f और ये x के बदले में आप लिखेंगे r माइनस 1 इंटू टी प्लस वाई।
इंटू डी वाई, डी एक्स के बदले में डी वाई। ध्यान रहे चूंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज पीरियोडिक, पीरियोडिक विद टी, ठीक है। अब इसी के फॉर्म को आपने टी के फॉर्म में लिया, देख सकते हैं आप टी के फॉर्म में लिया। सो एक नया फॉर्म जो हमें वाई के फॉर्म में मिलता है वो भी पीरियडिक कहाँ हो जाएगा, टी पर हो जाएगा। नो, यहां पर आप लिख सकते हैं सो एफ आर माइनस वन इंटू टी प्लस वाई, इसको आप लिख सकते हैं एफ वाई, ठीक है। सो यहां पर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, यहां पर लिखेंगे एफ वाई इंटू डी वाई। अब ध्यान रहे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, मतलब सिग्मा लग गया है 1 से लेकर के n तक, मतलब इसको n बार आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा n इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t एफ वाई इंटू डी वाई। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इक्वल टू n इंटू 0 to t, आप इसको लिख सकते हैं एफ वाई के बदले x कर लीजिए, ठीक है। और इस तरह से देख सकते हैं आप कि हमारा ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल छोटा सा कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to चलिए 4 पाई लेते हैं अंडर मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब थोड़ा देखिए अंडर मॉड कॉस एक्स, अंडर मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या है तो पाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 4 पाई। सो हम लोग क्या करेंगे 4 को बाहर कर लेंगे और 0 से लेकर के यहाँ पाई रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अंडर मॉड कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब मॉड्यूल पर हम लोग चर्चा करेंगे। सो 4 इंटू, अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ले लेते हैं तो पाई बाय 2। हाँ, चूंकि ये 2 क्वाड्रेंट की बात है, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से 180 2 क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस इसी तरह से हम लेंगे पाई बाय 2 से, सॉरी हाँ सही है, पाई बाय 2 से पाई, ठीक है। ये अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है निगेटिव। सो निगेटिव में निगेटिव देकर के हम क्या करेंगे पॉजिटिव कर लेंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लस माइनस है तो यहाँ पर आप माइनस भी लिख सकते हैं। चलिए आगे कर लेते हैं हम लोग 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो साइन एक्स, और यहाँ पर 0 to पाई बाय 2 प्लस इस यहाँ पर माइनस ही कर लीजिए, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अब इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा पाई, और ये पाई बाय 2, हाँ ये 4 है, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, ठीक है। इतना मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, बट लिख देता हूँ, जगह है। यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट को हमने माइनस कर लिया। 4 इंटू, अरे यार ये 4 सब में मल्टीप्लाई है। सो यहाँ पर एक नया ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये तो 0, ये भी 0, माइनस माइनस प्लस 1, सो यहाँ पर आ जाएगा 8, और ये इस तरह से 8 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 25, 0 to 100, 0 to कुछ भी, ठीक है, e टू द पावर फ्रैक्शनल x इंटू डी एक्स। ये फ्रैक्शनल पार्ट्स है, फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपने पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सो वही फ्रैक्शनल पार्ट्स है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट्स जो होता है उसका हम लोग पीरियड सबसे पहले देखेंगे, इसका पीरियड क्या है। तो आप लोग देखेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस, ये हमारा एक फंक्शन है, आप लोग जरूर देखेंगे मेरा जो वीडियो है, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या है, उसका ग्राफ क्या है, क्यों मूव करती है, कैसे मूव करती है, सब मिलेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हम पीरियड की बात करेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट x का जो पीरियड होता है वो होता है 1, ठीक है, 0 to 1, चूंकि 1 पर ये मूव कर जाती है, इसका वैल्यू 1 पर जाके चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर 1 को आप लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 25 को लिखेंगे आप 25 माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप 25 को कॉमन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 10। सो 0 to 1, और यहाँ पर लिखेंगे ई टू दी पावर फ्रैक्शनल पार्ट्स x को आप लिख सकते हैं इस तरह से, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए यहाँ पर e का तो e, x का तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो इंटू डी एक्स,
मतलब यहाँ पर लिखेंगे 25 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e to the power x इंटू डी एक्स। अब आप सभी जान रहे हैं मैं यहाँ इंटीग्रेशन निकालूंगा e to the power x, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 25 अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए। सो 25 यहाँ हो जाएगा e माइनस e to the power 0 का वैल्यू कितना 1, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।